अमेरिका में चुनाव चलता है और वहां जाके कहते अब की बार ट्रंप सरकार। और फिर क्या हुआ, आज 220 इंडियंस को वहां से निकाल के वापस भेजा, सबसे ज्यादा उसमें मेरे गुजराती है। जाइए, आ गई आपकी सरकार, बचा लो उसको, रख दो वहां पे। और जब से राजनीति के लिए हिंदू मजहब के सही अर्थ को छोड़ के नया अर्थ निकाला, जियो और मार डालो, मेरे धर्म का मतलब था जियो और जीने दो, जियो और मार दो आया। और उसके बाद जहां जहां भी बाहर हिंदू रहता है वहां दिक्कत होती है। लाल आंख दिखाओ ने जाके, जाओ पास के कंट्री में जहां पे मेरा मंदिर टूटता है, मेरे हिंदू पे अत्याचार होता है, जाइए 36 का सीना लेके, 56 का सीना लेके, बचा लीजिए उसको। गांधी जी खुद बैरिस्टर थे, सूट बूट पहनते थे और जिंदगी भर मौज कर सकते थे। उसने कभी नहीं कहा मैं गरीब का बेटा हूं, पर जब देखा कि मेरे देश की आजादी की जरूरत है तो सूट बूट छोड़ के धोती पहन के आ गए और आधी धोती पहन के इस देश को आजादी दिलाई। वो गरीब का बेटा नहीं था। आज कोई कहता है मैं गरीब का बेटा हूं और 10 लाख का सूट पहन के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की सिर्फ सेवा करता है तो उससे भला नहीं होगा। जब जम्मू कश्मीर में जाते हैं, देश के गृह मंत्री कहते हैं सरकार बना दो हमारी, ईद और मुहर्रम पे मुफ्त में गैस सिलेंडर देंगे। अरे भैया, गुजरात में तो कब से बनाए हुए हैं, दे दो रामनवमी पे, दे दो जन्माष्टमी पे मुफ्त का सिलेंडर, वहां क्यों नहीं देते हो भाई? क्या हमें जरूरत नहीं है? दूसरा कहता है तो कि रेवड़ी बांट रहे हो। झूठ बिकता है, झूठ बिकता है जुमलों के बाजार में। मुखबिर देशभक्त हो गए, मुखबिर देशभक्त हो गए जुमलों के बाजार में। आजादी के दीवाने देशद्रोही हो गए ये जुमलों के बाजार। मुझे अभिभाषण में मेरी उम्मीद थी कि मेरा डायमंड पॉलिशिंग बिजनेस जो रोजी देता है, रोजगार देता है सूरत में, वो मैंने पहले आगाह किया था लैब ग्रोन डायमंड को लेके। मोदी जी जाके अमेरिका जाके वो लैब ग्रोन डायमंड दे के आए, तब से सूरत में मंदी है, लोग आत्महत्या करते हैं। उसको उगारने की कुछ तो बात होगी, नहीं हुई, उसका दुख है। वहां का टेक्सटाइल उद्योग सर ऑक्सीजन पे है, कोई बात अभिभाषण में नहीं हुई है। दुख होता है सर, जिसके मां बाप ने आजादी की लड़ाई में भाग लिया, हिस्सा लिया। इस सरकार को वो हुसैन भाई पसंद नहीं है पर शेख हसीना पसंद है। इस बात को जब मैं देखता हूं तब मुझे दर्द होता है कि क्यों आप ये करते हो। हमारा संविधान कहता है विदेश नीति में भारत की सरकार कभी किसी दूसरे देश की नीति में कहीं भी चंचुपात नहीं करेगी, ये हमारी विदेश नीति कहती है। और हम क्या करते हैं, अमेरिका में चुनाव चलता है और वहां जाके कहते अब की बार ट्रंप सरकार। और फिर क्या हुआ, आज 220 इंडियंस को वहां से निकाल के वापस भेजा, सबसे ज्यादा उसमें मेरे गुजराती है। जाइए, आ गई आपकी सरकार, बचा लो उसको, रख दो वहां पे। अरे मेरा हिंदू धर्म तो वो है सर कि चींटी काटती है ना हमें, उसे खाना जाके परोसो, वो मेरा हिंदू धर्म है, उसे मुझे फक्र है। मेरा हिंदू धर्म वो है, वो कहता है वसुधैव कुटुंबकम। मेरा हिंदू धर्म वो है, वो कहता है आत्मा अमर है। आज आत्मा अगर मरेगी तो किसी और के घर में पैदा होगी। और इसी वजह से पूरी दुनिया में जहां हिंदू गया, जैसे दूध में चीनी मिलती है, मिल गया। कभी दुनिया में हिंदू को कभी दिक्कत नहीं आई थी, पर जब से राजनीति के लिए हिंदू मजहब के सही अर्थ को छोड़ के नया अर्थ निकाला, जियो और मार डालो, मेरे धर्म का मतलब था जियो और जीने दो, जियो और मार दो आया। और उसके बाद जहां जहां भी बाहर हिंदू रहता है वहां दिक्कत होती है। लाल आंख दिखाओ ने जाके, जाओ पास के कंट्री में जहां पे मेरा मंदिर टूटता है, मेरे हिंदू पे अत्याचार होता है, जाइए 36 का सीना लेके, 56 का सीना लेके, बचा लीजिए उसको। आपकी राजनीति की वजह से वहां हिंदू दिक्कत में है, इसको समझना चाहिए। मैं आखिर मेरी मिनट बची है, उसमें एक बात जरूर कहूंगा सर, दिल से भावना होनी चाहिए। गांधी जी गरीब के बेटे नहीं थे, उसके पिता के पास हवेली थी, सबसे बड़े अफसर थे वो नवाब के जूनागढ़ के। गांधी जी खुद बैरिस्टर थे,
सूट बूट पहनते थे और जिंदगी भर मौज कर सकते थे। उसने कभी नहीं कहा मैं गरीब का बेटा हूं, पर जब देखा कि मेरे देश की आजादी की जरूरत है तो सूट बूट छोड़ के धोती पहन के आ गए और आधी धोती पहन के इस देश को आजादी दिलाई। वो गरीब का बेटा नहीं था। आज कोई कहता है मैं गरीब का बेटा हूं और 10 लाख का सूट पहन के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की सिर्फ सेवा करता है तो उससे भला नहीं होगा। कहां पैदा हुए वो जरूरी नहीं है, आपके मन की मंशा क्या है, देशवासी को उससे फर्क पड़ता है और उसी की मैं उम्मीद जरूर करता हूं। कैसी कैसी बातें होती है सर, मैं आधे मिनट में पूरा कर दूंगा। मैं पूरा बोलिए सर। कैसी बात होती है जब जम्मू कश्मीर में जाते हैं, देश के गृह मंत्री कहते हैं सरकार बना दो हमारी, ईद और मुहर्रम पे मुफ्त में गैस सिलेंडर देंगे। अरे भैया गुजरात में तो कब से बनाए हुए हैं, दे दो रामनवमी पे, दे दो जन्माष्टमी पे मुफ्त का सिलेंडर, वहां क्यों नहीं देते हो भाई, क्या हमें जरूरत नहीं है? दूसरा कहता है तो कि रेवड़ी बांट रहे हो। तो वोट के लिए आपको कुछ भी करेंगे। जम्मू कश्मीर में पहले कहा बाप बेटी ने बहुत लूटा, फिर बाप के साथ भी सरकार बनाई, बेटी के साथ भी बनाई, और जब देश में दिक्कत लगी चुनाव जीतने में तो बिना तलाक बोले तलाक भी कर दिया। तो ये क्या रीति है राजनीति की? मैं सिर्फ चंद लाइनें जरूर कहूंगा। आज के माहौल को देखते हुए झूठ बिकता है, झूठ बिकता है जुमलों के बाजार में। मुखबिर देशभक्त हो गए, मुखबिर देशभक्त हो गए जुमलों के बाजार में। आजादी के दीवाने देशद्रोही हो गए ये जुमलों के बाजार। वाह सर, आज इस तरह से देश का माहौल चल रहा है। उस वक्त मैं सिर्फ इस अभिभाषण पे जरूर ये कहूंगा कि हमें चिंता करनी होगी उस युवा के रोजगार के लिए। उसको रोजगार नहीं मिलेगा, देश में लॉ एंड ऑर्डर नहीं बचेगा। हमें चिंता करनी होगी महंगाई की, उस गरीब के पेट में अगर अन्न नहीं जाएगा, इस देश के लिए बड़े बड़े लोगों की बात हम उद्योगपति के विरोधी नहीं है, पर अगर मेरा ही सवाल था 24 दिसंबर को, और जब अहमदाबाद एयरपोर्ट सरकार के पास था सर, कोई भी इंटरनेशनल या डोमेस्टिक पे जाता था, सालों से 85 रुपया पैसेंजर यूजर्स चार्ज लगता था, सिर्फ 85 रुपीज। 2 साल में आखिर अदानी के पास आने के बाद इंटरनेशनल में 855 रुपये हो गए, 85 to 855, और डोमेस्टिक में 85 रुपये से लेके 580 रुपीज। आप अगर अहमदाबाद से एयरपोर्ट में बैठोगे, डोमेस्टिक में जा रहे हो, क्या स्वर्ग खड़ा कर दिया कि जो 85 रुपया था उसका 580, और इंटरनेशनल में 85 रुपया था उसका 850 रुपये कर दिए आपने। ये जब प्रजा को लूटते हैं आपके दोस्त, तो हम बोलते हैं, हमारे नेता बोलते हैं। यहां से कोई कह रहा था जब बोलते बोलते कि आपके नेता को बता देना लोकसभा में। हम, अरे भैया हमारे वहां तो छोटा कार्यकर्ता भी हाथ पकड़ के राहुल गांधी को कह सकते हैं, आप में से कोई भी बता दे, सच बोले और बता दे आपके नेता को, हरेन पंड्या का जो हाल हुआ था वो हाल आपका नहीं होगा, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। सच सुनने की तैयारी वहां नहीं है। यहां तो इंटरनल डेमोक्रेसी है साहब, खुल के बोलते हैं, अपनी बात हम रख सकते हैं। इसी तरह से हम यहाँ के राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के मुद्दों पे मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जनता की बात करें, उसको परिपूर्ण करें। संक्षेप कर जी, मैं कंक्लूड कर दूं सर। सर, स्मार्ट सिटी की बहुत बातें हुई थी, आज के अभिभाषण में वो गुम है। गरीबों के आवास के आंकड़े और सच्चाई काफ़ी दूर है। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ आपका महोदय, और मेरी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।